नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन शीतकालीन सत्र में माहौल बेहद गर्म नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, विधानसभा अध्यक्ष कितने आक्रोशित और उग्र नजर आ रहे हैं और नीचे वेल में मौजूद विरोधी खेमे के विधायक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बात क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल बैठने की व्यवस्था को लेकर आरजेडी विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने आरजेडी और कांग्रेस के बागी विधायकों के बैठने के स्थान को लेकर स्पीकर पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक शुरू हो गई। भाई वीरेंद्र समेत अन्य विधायक वेल में उतर आए और हंगामा करने लगे। इस दौरान भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसन तक पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को उन्हें सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया। आरजेडी की मांग है कि विधायक सीट अलॉटमेंट के अनुसार ही बैठे। बागी विधायकों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि 3 सत्र से आरजेडी के बागी विधायक मंत्रियों की सीट पर बैठ रहे हैं। हमने अनुशंसा की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष का इस मुद्दे पर, वो भी सुनिए। 3 माननीय विधायक जो सत्ता पक्ष में जाकर बैठते हैं, उनका हम लोग का मांग था कि उनका सीट अलॉटमेंट जहां है, अलॉट है, वहां बैठे, और नहीं तो उनको सदस्यता उनकी रद्द की जाए। हमारे दल ने लिख के दिया है, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिख के दिया है। तो आक्रोश था सभी माननीय विधायकों का, महागठबंधन के माननीय सभी सदस्यों का, कि भाई आज फैसला हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने फैसला लिया कि आज चलिए अब हम लोग मंत्री की सीट पर बैठेंगे। तो कहा कि भाई मंत्री की सीट पर जाइए आप लोग, हम चले अब मुख्यमंत्री की सीट पर। चाहत है मुख्यमंत्री बनने? अरे हम क्यों नहीं चाहते? हर राजनीति करने वाले को मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है। कार्रवाई करने की भी मांग? तो ठीक है, अच्छी बात है, कार्रवाई हो नियम के अनुसार। हम अगर गलत किए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो सचेतक है शाहीन साहब, लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिया, और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया, या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए, उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने की। लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होता रहा, लोग उधर बैठते रहे। ये तब तो कोई भी कहीं बैठ सकता है। अगर ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा? ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये है अमर्यादित है, इस प्रकार का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं खिंज है जो मीसा भारती और तेजस्वी यादव का जो को भाजन बने हैं, उसका नतीजा है कि कभी मंत्री नहीं बन पाए, और मंत्री नहीं बनने का खींच था कि आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठे हैं। पुराने सदस्य हैं इस तरह के। मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतने सीनियर सदस्य इस प्रकार का अमर्यादित काम करेंगे। हो सकता है हम अपने अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि ऐसी घटना पे कठोर कार्रवाई करे कि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के कुर्सी पे आके बैठ जाए, ये बड़ी घटना है, ये घटना काफी अशोभनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए। काफी दुखद घटना, मैं लगातार कह रहा हूँ, काफी दुखद घटना है, ये अशोभनीय घटना। और बिहार विधानसभा में पहली बार इस तरह की घटना घटी कि कोई विपक्ष के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कुर्सी पे आके बैठ जाए, ये काफी दुखद है, चिंताजनक है। हम अपने अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि ऐसे सदस्य पे कठोर कार्रवाई करें। तो लोग दल बदल कर क्या ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे? कैसे सरकार गिरा रहे थे? तो जांच चल रही है ना, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन पर तो जांच चल रही है। आप दूसरे तरह पिछले दरवाजे से सरकार गिराना चाह रहे थे, तो वो आप नहीं देख रहे हैं। चलिए, तो कुर्सी की ही लड़ाई है, लेकिन जहां कुर्सियां निर्धारित है किसको कहां बैठना है, वहां भी कुर्सी के लिए लड़ाई है। क्यों ये लड़ाई है? और स्पीकर इतने आक्रोशित, इतने उग्र पहले कभी नजर नहीं आए होंगे जितने आज नजर आए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कुर्सी की लड़ाई विधानसभा में भी, जहां सबके लिए कुर्सियां निर्धारित है कि कौन कहां बैठेगा, ये क्या चल रहा है? नहीं, कुर्सियां निर्धारित जरूर थी, लेकिन स्पीकर की मंजूरी के बाद, चूंकि आरजेडी के 4 विधायक ऐसे थे जिन्होंने ये अनुमति मांगी थी स्पीकर से कि वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठना चाहते हैं। आपको याद होगा फ्लोर टेस्ट का समय था वो, और फ्लोर टेस्ट के समय ही
स्पीकर ने इजाज़त दे दी थी आरजेडी के 4 विधायकों को कि आप सत्ता पक्ष में आकर बैठ सकते हैं। उसी वक्त कुछ दिनों बाद आरजेडी के तरफ से इनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर के आवेदन दिया गया था, अपील की गई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में आरजेडी अब सीधे उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग नहीं कर रही है, बल्कि आरजेडी का कहना ये है कि जो स्थान निर्धारित है कम से कम उस स्थान पर आकर के जो आरजेडी के विधायक हैं वो आकर बैठे, क्योंकि वो अभी भी आरजेडी के विधायक है। तेजस्वी यादव ने कहा वो अभी भी आरजेडी के विधायक है और उनका स्थान विपक्ष में बना हुआ है, वो यहाँ आकर बैठे। स्वाभाविक तौर पर सत्ता का खेल है ये, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ बदलता बिगड़ता है। क्योंकि सदन में स्पीकर की ही चलती है, स्पीकर ने मान्यता दे दी बैठने की तो वो कहीं भी बैठ सकता है, उसके लिए जगह शिफ्ट हो सकता है, वो स्पीकर का पावर है, वो अधिकार है। अब ऐसे में परेशानी आरजेडी के सामने ये है कि एक तो उनकी सदस्यता जा नहीं रही है, दूसरी तरफ वो चाह रहे थे कि सदस्यता अगर नहीं जा रही है तो कम से कम वो इधर आ जाए ताकि कुछ संख्या बल उनकी बढ़ जाए, क्योंकि अभी उपचुनाव में संख्या बल थोड़ी सी घट गई है, तो वो चाहते हैं कि संख्या बल बढ़ जाए। तो बस ये सियासी खींचतान है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जो घटना हुई, भाई वीरेंद्र का यही कहना था कि जब कोई भी कहीं भी बैठ सकता है तो मुझे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पसंद है, मैं वहीं पर जाकर के बैठ जाऊंगा। जबकि सदन चल रहा था, सदन की कार्यवाही चल रही थी और भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए, और यही वजह थी कि नंदकिशोर यादव जो स्पीकर है वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने मार्शल आउट तक की बात कह दी भाई वीरेंद्र के लिए। भाई वीरेंद्र बहुत सीनियर लीडर हैं, आरजेडी के विधायक हैं, और उन्हें मार्शल आउट का आदेश दे दिया गया। हालांकि जैसे ही भाई वीरेंद्र को मार्शल आउट किए जाने की बात कही गई, आरजेडी विधायक काफ़ी एग्रेसिव हो गए, और चूंकि वो बेल में थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री बैठे हुए थे वहाँ माफ़ कीजिएगा, कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए तुरंत स्पीकर को फैसला लेना पड़ा और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। मुझे लगता है कि उसके बाद बीच बचाव की स्थिति आई होगी और उस मामले पर कुछ आगे नहीं हो सका, क्योंकि तेजस्वी यादव थे नहीं, तेजस्वी यादव झारखंड चले गए थे। अब तेजस्वी यादव लौट के आएंगे, कल सदन फिर से शुरू होगा, आरजेडी का क्या रुख रहता है उस पर देखना दिलचस्प होगा। आशुतोष, इस पूरे प्रकरण को सदन की कार्यवाही में समय की बर्बादी के तौर पे देखा जाए, क्योंकि अभी जो संख्या बल है उससे 2-4 इधर उधर होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये सदन का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इस तरह से नहीं देखा जाएगा क्या इसे? नहीं, एक चीज तो समझना पड़ेगा ना कि सभी दलों का अपना अपना एजेंडा होता है, और जब शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा था, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस वक्त आरजेडी ने सबसे प्रमुख एजेंडे के रूप में इसे रखा था कि 4 विधायकों की सदस्यता खत्म करने को लेकर के अपील की गई थी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए आप उनकी सदस्यता नहीं खत्म करते हैं तो कम से कम उन विधायकों को विपक्ष में बैठने की अनुमति दें, आदेश दें, अगर वो ज़्यादा ज़रूरी है। और तो आरजेडी ने ये एजेंडा तय कर लिया था। शुरुआत के 2 दिनों तक वक्फ बिल संशोधन अधिनियम पर चर्चा हुई और उस पर हंगामा हुआ, और चूंकि आज की तारीख आरजेडी ने स्पेशल तौर पर तैयार कर रखी थी, क्योंकि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई कोई ज़्यादा हंगामा नहीं दिखा और सब चीज़ स्मूथ चल रहा था। लेकिन अचानक बीच में आलोक मेहता खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि जब आरजेडी के विधायक उधर बैठे हैं, उन्हें इधर बैठना चाहिए था, जिसका जगह कर्णांकित है वहाँ पर बैठना चाहिए, और ऐसा हो नहीं रहा है। सदन में सब चीज़ नियम के मुताबिक नहीं चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खींचतान की स्थिति है, और बात सही है कि 2-4 लोग किधर भी बैठ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुद्दों की लड़ाई होती है, वो नाक का सवाल होता है। बस वही नाक का सवाल है, और नाक के सवाल को लेकर के लड़ाई चल रही है। अब तेजस्वी यादव लौट कर आते हैं झारखंड से, तो कल की क्या स्ट्रैटेजी होती है, कल की क्या रणनीति होती है, क्योंकि सत्र तो बहुत छोटा है और छोटे सत्र में ही सारे महत्वपूर्ण काम निपटाए जाने हैं, सवाल आने हैं, उसके जवाब होने हैं। लेकिन इस बीच में एक कांड ये भी हो गया। चलिए, ऐसे में कल की जो संभावना बन रही है, लैंड सर्वे को लेकर भी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बयान आया है कि कुछ समस्या लोगों को हो रही है कागजातों की उपलब्धता को लेकर, तो संभव है कि सरकार उसमें भी कुछ गुंजाइश तलाश रही होगी लोगों को सहूलियत देने के लिए। देखिए, अभी जो मामला है वो है कि जो लैंड सर्वे को लेकर के जो नया कानून आने वाला है, जिसमें संशोधन होने वाले हैं, वो कैबिनेट में जाएगा। पहले कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ही वो उस पर आगे कानून का रूप ले पाएगा वो।
लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो, या फिर आज आपने देखा होगा कि आरजेडी के जो विधायक थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर को लेकर के, प्रीपेड मीटर को लेकर के हंगामा कर रहे थे। तो इन्हीं कुछ चंद मुद्दों को लेकर के आरजेडी अपनी रणनीति बना सकती है, कार्यस्थगन प्रस्ताव आ सकता है, और उस प्रस्ताव के जरिए आरजेडी ये कोशिश करेगी कि सरकार को घेरा जाए, क्योंकि स्वाभाविक है अगर आखिरी दिन है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप किया जाए और मुद्दों के आधार पर जनता के सामने सरकार को बेनकाब करने की जो कोशिश होती है वो यहाँ पर करने की कोशिश दिखेगी। धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सरकार को घेरने का कोई मौका सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जिसके कारण आज सदन में हंगामा बरपा और मार्शल आउट करने की नौबत विपक्ष के एक विधायक के लिए आ गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और कार्यवाही में क्या कुछ हुआ उससे जुड़ी जानकारी भी हमने आपको साझा की। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, जहां इतिहास रचा गया, कुछ खास हुआ और कुछ बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।